बोलिए सदगुरुदेव की। आज अवधूत गीता से एक मंत्र लेते हैं, उसी में थोड़ा सा कुछ देर मथानी चलाया जाए। अबोध बोधो मम नैव जातो, बोधस्वरूपम मन नैव जातम, निर्बोध बोधम च कथम वदामि, स्वरूप निर्वाणम नामनो अहम। क्या कह रहे हैं दत्तात्रेय स्वामी जी? कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जिससे मैं सर्वदा ही मुक्त एवं रोग मुक्त हूँ। इसलिए मैं अज्ञानी हूँ, इसका ज्ञान भी मुझे नहीं है, तथा मैं बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ही हूँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, जिससे मैं सर्वदा ही मुक्त एवं रोग मुक्त हूँ, मुक्त भी हूँ और संसार के रोगों से भी मुक्त हूँ। मुझ में कोई हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान ये कुछ भी नहीं है। खाने में कैसा दे रहे हो, कैसा नहीं दे रहे हो, मेरी कोई चाह, मेरे को कोई कष्ट, कोई सुख दुख, हानि लाभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन सब से मेरा कोई नाता नहीं है। ऐसा दत्तात्रेय स्वामी कह रहे हैं। मैं वही हूँ, और अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा की विशेषता बताते हैं। फिर मैं हूँ कैसे? तो बोले जिससे मैं सर्वदा ही मुक्त हूँ, मुझ में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। मैं बंधन वाला नहीं हूँ कि ये आत्मा को कोई, जब जीव शब्द आता है तो ये शरीर के लिए आता है, शरीर के लिए, मानव के लिए, मनुष्य के लिए। कई जगह जीव का संबोधन आत्मा के लिए भी आता है, लेकिन वहाँ पर खुले में सांकेतिक होता है कि आत्मा के लिए आया। तो जीव को पहले बोले कि जब तक बंधन में है तब तक जीव, और बंधन छूटा तो शिव। ऐसा कई संतों ने कहा है। इस बात को हम कई बार कहा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जीव शब्द जब शास्त्रों में आता है तो देहधारी के लिए ही आता है। जैसे यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, वहाँ पे बहुत मक्खियाँ, कीट पतंग आदि होने वाली सब कीड़े आ गए। बोले देखो कितने जीव आ गए, बोलते हैं कितने जीव आ गए। तो वो कीट पतंग सबको आपने जीव बोला, तो देहों को बोला, भाई जो आ गए जीव उन्हीं को तो बोला। हम आप सब जीव ही तो हैं। तो जीव मतलब ये शरीरधारी जीव। वो जीव तो किसी को दिखाई देता नहीं कि जीव आ गए, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका तो कोई ऐसा दिग्दर्शन है नहीं, साकार कुछ है नहीं कि कैसा रूप है, कैसा आकार है। तो कहते हैं मैं आत्मा हूँ, जिससे मैं सर्वदा ही क्या हूँ? मुक्त हूँ। इसलिए मैं अज्ञानी, इसका ज्ञान भी मुझे नहीं है। क्या कह रहे हैं? संसार का ज्ञानवान मुझे नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी, और है वो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो कहते ना भैया मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, ठीक है, अपने आप में आपको प्रकाश देता हूँ, मेरे प्रकाश से आप प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन मैं ये तुम्हारा ज्ञान नहीं रखता हूँ कि तुम वैश्यालय में हो कि यहाँ पे, कहाँ पे, सत्संग में हो। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुलसी बाबा भी यही कह रहा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, और निज कृत अपने किए हुए कर्मों का ही ये फल क्या करता है? भोगता है, चाहे सुख का या दुख का। यही यहाँ पर कह रहे हैं। कैसे उल्टा लगा
सर्वदा ही मुक्त एवं रोग मुक्त हूँ, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी कहने से चौंक गए भैया, बोल रहे मैं अज्ञानी हूँ। तो कहते हैं इसका ज्ञान भी मुझे नहीं है कि संसार में कैसा सुख दुख हानि लाभ पाप पुण्य धर्म अधर्म सत्य असत्य, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। तथा मैं बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ही हूँ। देखो कहते हैं जो ये सब का पूरे का जो है, इससे परे का ज्ञान, ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप ऐसा मैं हूँ जिसमें कालिमा का लेश मात्र भी अंकित न हो, ऐसा मैं अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, मैं ऐसे शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा राम हूँ जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग ही नहीं है, वो ऐसा मैं हूँ। और ये बाहर के ज्ञान में तो बिल्कुल दाग है। आपको बोले अच्छा है तो फिर बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि आप खराब भी हैं। आपको बोले बहुत अच्छे हैं तो बोले नहीं, आपके साथ छुपा है, आप बहुत खराब भी हैं, है कि नहीं। बोले ये दूध जो है सामने दुहाए हैं, ये शुद्ध है, किसके बाप का शुद्ध है, वो अशुद्ध है, अशुद्ध ही अशुद्ध है। कैसे चर्म के बीच से, कैसे कैसे मांसपेशियों के बीच से, और उसमें कितनी चीज़ें मिली हैं। जब दूध को चेक कराओ तो कितने प्रोटीन हैं, कितने अणुओं से मिलकर वो बन रहा है। तो जब इतनी चीज़ों से मिलकर वो बना है तो शुद्ध कैसे, इसका मतलब शुद्ध किसे कहते हैं, अहम शुद्ध, मैं शुद्ध। तो वो शुद्ध कौन सा है, अरे जो किसी मिलावट से ना बना हो, जिसमें कोई किसी चीज का मिलावट हो ही ना, ऐसी वो आत्मा है जो ज्ञान स्वरूप है। और बाहर का ज्ञान तो आप, हम जान गए कि आप डीएम थे, लेकिन हम बोल रहे हैं तो सारे आम गलत है कि आपसे पहले कितने डीएम हो चुके हैं, अब कितने डीएम हो गए हैं, तो गलत हो गया। हमारा कहना जो ये था ये भी गलत हो गया, डीएम हैं, हो गए ना। इसलिए बाहर का जो भी कहेंगे संसार में, वो हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता। इसीलिए वो बोले कि मैं भैया अज्ञानी हूँ संसार के लिए। क्या हूँ मैं, अज्ञानी। मुझे कोई ज्ञान नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप करो आप भरो। तो बोले भैया फिर मैं क्या हूँ, तो बोले मैं जो है ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा भी मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे द्वारा आप प्रकाशित होकर कार्य कर रहे हो, ये भी मैं नहीं जानता। सूर्य ये जानता है क्या कि आपको प्रकाश दे रहा है, आग आपको ऊष्मा दे रही, जान रही क्या कि ऊष्मा दे रही है, नहीं। आप खूब आग की, सबसे प्रथम देवता हमारा अग्नि है। यजुर ये क्या कहते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना हमारा वेद है, प्रथम वेद है, और इसमें सबसे पहले अग्नि की पूजा ही है। अग्नि देवता, अग्नि सूर्य का प्रतीक है, तो सूर्य की पूजा चल पड़ी। समझ में आ रहा है। तो सूर्य को और अग्नि को खूब आप पूजते रहो। और कोई आपके घर में जो है थोड़ा छप्पर में एक काड़ी खोस के चला जाए, दिया माचिस वाली, और बोलो कि मैं तो तुम्हारी बहुत पूजा किया हूँ अग्नि माता, ऐसा मत करो, मैं और थोड़ा आहुति दे देता हूँ गुड़ घी की, थोड़ा शांत हो जाओ। तो शांत होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जड़ है, वो अपने को नहीं जानती तो आपको कैसे जानेगी, आपकी बात कैसे सुनेगी। तो बोले मैं ऐसा हूँ भाई, मैं प्रकाश, मेरा प्रकाश आपको मिलता है, मेरे प्रकाश से आपके कर्मचारी कार्य करते हैं, ये आप जानो, मैं कुछ नहीं कह सकता। दत्तात्रेय स्वामी जी कहते हैं कि उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कैसा है को बराबर काटने के लिए कहा जा रहा है, कि उसको ये नहीं कहा जा सकता कि कैसा है। प्रकाशत स्वरूप किए तो उसको भी काट दिए कि मैं नहीं जानता कि मैं प्रकाशत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप हूँ। जब स्थिति आई तो ये कहना ही, अभी जब तक आप बाहर हैं, जब तक द्वैत में हैं, तब तक ही आपसे कहते बनता है कि अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये कहते कब बन रहा है,
जब अभी अज्ञान में, और जब ज्ञान हुआ तो ये कहते वहते नहीं बनेगा। अब तो मूक हो गया, चुप हो गया, अब कुछ कहते ही नहीं। अगर कह रहा है तो भौंक रहा है, मैं जाहिर कर रहा है, तो पहुंचा ही नहीं। और जब पहुंचा तो कहते ही नहीं बनेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, नहीं कहते बनेगा। स्थित हो गया तो अब कहने की जरूरत नहीं। अगर कह रहा है तो इससे सिद्ध हो रहा है कि इससे पहले नहीं था ये शुद्ध, जबकि था ही। तो अभी कह रहे हैं हम ब्रह्मास्मि, तो ये गलत है। ये जानने के लिए, दृढ़ करने के लिए, बोध कराने के लिए ऐसे बारंबार कहने से, जैसे गाते गाते बच्चे की शादी हो जाती है, ऐसे गाते गाते अभ्यास करते करते अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, तो ऐसा रट्टा लगाते लगाते भान होता है कि ऐसा ही मैं हूँ। तो एक दिन दृढ़ हो जाता है, अभी दृढ़ नहीं है तो कहते भर हैं। पकड़ में आ रही बात है? थोड़ा गूढ़ है ये बातें, थोड़ा सा गूढ़ है, बहुत गहराई की बात है, लेकिन फिर भी समझो। तो सद्गुरु यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञान होने पर भी ज्ञान की बात कही जाती है, क्योंकि अज्ञान होने पर भी ज्ञान की बात कही जाती है, और अज्ञान और ज्ञान सापेक्ष हैं, इसलिए मैं अपने को निर्बोध अर्थात अज्ञानी तथा बोध वाला ज्ञानी किस प्रकार कह सकता हूँ। अर्थात दोनों ही मैं नहीं कह सकता। ज्ञानी कहूँ तो अहम, और अहम ही सबसे बड़ा रोड़ा। आत्मा है मैं, आत्मा को क्या कहेंगे? मैं क्या? अहम। अहम जब तक जाएगा नहीं तब तक मैं अपनी स्थिति में आएगा नहीं। अहम मैं के दो रूप, अहंकार रूप, स्थित रूप। तो ये अहम है, जब तक विदा नहीं हो जाएगा तब तक का अहम का निखरा हुआ रूप स्थित होगा नहीं। पकड़ में आ रही बात? तो यही जो है धीरे धीरे पकड़ में आएगा। आपको समझ में नहीं आई बात, हम समझ गए हैं, तो धीरे से आएगा। तो सद्गुरु कह रहे हैं अज्ञान और ज्ञान सापेक्ष हैं, इसलिए मैं अपने को निर्बोध अर्थात अज्ञानी अथवा बोध वाला ज्ञानी किस प्रकार कह सकता हूँ। अर्थात किसी प्रकार से मैं अपने को ज्ञानी अज्ञानी नहीं कह सकता। ये दोनों कहना मेरे लिए गलत हो जाएगा। कितना सुंदर दत्तात्रेय स्वामी जी इस मंत्र में, इतना गूढ़ रहस्य भरा है इनमें कि जितना कहो। एक ही मंत्र में ये ऐसी पुस्तक है अवधूत गीता, एक ही मंत्र परिपूर्ण करती है। इसमें भी आगे कुछ नहीं बचता, अंतिम स्थिति को पहुंचाती है। तो कहते हैं इसलिए मैं अपने को निर्बोध अज्ञानी अथवा बोध वाला ज्ञानी किस प्रकार कह सकता हूँ। ये दोनों भाव मन में ही पैदा होते हैं। मैं ज्ञानी हूँ अज्ञानी हूँ, दोनों कहाँ की उपज है? मन की। और जब तक मन का लय ना हो जाए, अहम गांठे बैठा है, मैं तो हो गया, पहुँच गया, सिंगट्टा हो गया, कुछ नहीं हुआ जब तक मैं पहुंच गया, मैं ये हो गया, मैं जानता हूँ। जानना माने 0/सन्नाटा। आप लोगों के सामने कितनी बार हम चिल्लाते हैं, भैया मुझे कुछ समझना नहीं, मैं तो 0/सन्नाटा वाला हूँ, कुछ नहीं मालूम। यही ना, इसलिए जानना बहुत रट्टा लगा के समझ लेना, बाल का खाल निकाल के समझा देना, ये सब अभी यहीं का है, यहीं का, आगे का नहीं है। आगे जाएगा तो धीरे धीरे मुंह को हो जाएगा, कहते बनेगा नहीं, चुप हो जाएगा। तो कह रहे हैं किस प्रकार कह सकता हूँ। ये दोनों भाव मन से ही इनकी उपज है, मन से ही दोनों निकल रहे हैं कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और या कि मैं मूढ़ हूँ कि ज्ञानी हूँ। दोनों मन की उपज है, और मन की उपज है तो वो है ही नहीं। मन का जब लय हो जाए तब वो हो। मन के लय हो जाने पे इंद्रियां तीत, इंद्रियों के परे, जब इंद्रियों से परे है तो इंद्रियां तीत, तो मन राजा है, ये लय नहीं होगा, अतीत, इससे आगे नहीं जाएगा, तो कैसी बात बनेगी? समझ में आए? इसलिए जो है आत्मा में इस प्रकार के भाव उत्पन्न ही नहीं होते। आत्मा में
इस प्रकार के भाव अहम ब्रह्मास्मि ये जब स्थिति में है तो उत्पन्न ही नहीं होना है। अभी जब तक उत्पन्न होना है मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ये सब अभी यहीं का है कठपुतली वाला नाच। अभी ये अज्ञान का ही है, ज्ञान का नहीं है। ज्ञान के जाने पर बोले तो हम ब्रह्मास्मि कहते नहीं बनेगा। कह रहे हो तो हम है, मैं है, तो कहे कि भैया उत्पन्न ही नहीं होते, फिर ज्ञानी एवं अज्ञानी की बात कहना भी असंभव है। जब ये कहते ही नहीं बनता है तो फिर ज्ञानी अज्ञानी कैसे कह लिया जाए और कैसे बन सकता है? अर्थात बिल्कुल नहीं बन सकता है। दत्तात्रेय स्वामी जी के इस मंत्र में कुछ देर निवेदन करने की मैं कोशिश किया और कुछ देर जैसे बना टूटे फूटे शब्दों से मथानी चलाई गई। आज वाणी को यहीं पर विश्राम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।